हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमेशा की तरह आज आपके सामने फिर से आमेर का इतिहास है और आमेर के कछवाहा राजवंश के अंदर हमने बात आज हमारे सवाई जयसिंह सेकंड के पास में हमने मानसिंह की चर्चा कर दी थी। अभी हम सवाई जयसिंह सेकंड की चर्चा करेंगे। हमने सवाई जयसिंह से पहले एक मिर्जा राजा जयसिंह की भी चर्चा कर दी थी। तो चलिएगा बिना समय गवाए अपने सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं और टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे, बेहतरीन तथ्यों के साथ में अध्ययन करते हुए चलेंगे। चलो सबसे पहले बात करते हैं कि भैया सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह सेकंड और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में आप डिफरेंट ध्यान रखना, दोनों के बीच में अंतर है बड़ा, वो ध्यान रखना। चलो पहली बात करें, इनके पिताजी कौन थे भैया। पहली बात यह है कि इनके पिता कौन थे। पिता से बिशन सिंह, पिता कौन थे, बिशन सिंह। माता जी कौन थी भैया, इनकी माता जी थी इंद्र कंवर। इनकी माता जी कौन थी, इंद्र कंवर इनकी माता जी थी। ये चीज ध्यान रखना क्योंकि पिताजी और माताजी कुछ राजाओं के बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो अभी हमें ये जानना है कि सवाई जयसिंह जिस प्रकार से मिर्जा राजा जयसिंह को उपाधि शाहजहां के द्वारा उपाधि दी गई, उसी प्रकार से जो सवाई जयसिंह सेकंड है उसे सवाई की उपाधि, ये जो सवाई की उपाधि है, सवाई की उपाधि, सवाई की अगर किसी ने उपाधि दी है तो उस राजा का नाम है औरंगजेब। क्या नाम है, औरंगजेब। तो यह शासन, इस समय शासन किसका था, औरंगजेब का था, और उपाधि किसने दी है, औरंगजेब ने दी है। अभी हम एक बात करेंगे, ये सवाई जयसिंह उस समय के है जिस समय मुगलों का उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हुआ था। और याद रखना सवाई जयसिंह के समय एक बड़ी घटना घटित होती है, एक बहुत बड़ी घटना घटित होती है और उस घटना का नाम देख लो। घटना ये घटित होती है कि इस समय औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इस समय क्या होती है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कहां पर होती है, कहां पर होती है, औरंगाबाद में। कहां पर होती है, औरंगाबाद में। और कब होती है, 1707 में। 1707 में। औरंगजेब की एक खास बात यह है कि एकमात्र मुगल शासक जो आजीवन अपनी एकमात्र बेगम को समर्पित किया था, रुबिया बेगम को। और कहते हैं जिसने दक्षिण के अंदर रुबिया बीबी का यानी बीबी का मकबरा बनाया था, जिसे दक्षिण का ताजमहल कहते हैं और ताजमहल की फूड नकल कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना। चलो फिर वापिस आते हैं, यहाँ पर वापिस आते हैं और कहते हैं कि एक युद्ध होता है जाजू का। अब देखो औरंगजेब से पहले का शासक कौन है भाई, भैया औरंगजेब के पिता शाहजहां। कौन है, शाहजहां। तो कहते हैं कि शाहजहां को इनके बेटों ने क्या कर दिया, कैद में डाल दिया, यानी कि बंदी बना दिया, गिरफ्तार कर दिया और 8 साल तक कैद में रहा। तो कहते हैं कि एकमात्र मुगल शासक है, यानी प्रथम मुगल शासक जो सीधा राजगद्दी से कहां पर गया है, राजगद्दी से सीधा कहां पर गया है, कैद खाने में गया और अपने 8 वर्ष जीवन के कैद खाने में बिताए हैं और अपने पुत्रों के उत्तराधिकारी संघर्ष को देखा है। उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो जाता है और उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर एक युद्ध होता है, जाजऊ का युद्ध। युद्ध कौन सा है, जाजऊ का युद्ध होता है। ये युद्ध होता कब है, 1707 में होता है। और दो नाम आते हैं, पहला नाम आता है मुअज्जम और सामने कौन है, सामने है आजम। सामने कौन है, आजम, जो औरंगजेब के पुत्र थे। शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी संघर्ष में युद्ध होता है, जाजऊ का युद्ध। ठीक है ना। जबकि शाहजहां के उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर युद्ध आपने सुना होगा, बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खजुआ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, वो युद्ध थे। जबकि जाजऊ का युद्ध होता है 1707 में, जिसके अंदर मुअज्जम और आजम। अब देखो आजम का पक्ष किसने लिया है, आजम का पक्ष लिया है मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने। किसने लिया है,
सवाई जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया है। सवाई जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया है। चलो इधर ध्यान दो, आजम का पक्ष लिया सवाई जय सिंह ने। विजय कौन हो जाता है? मुअज्जम हो जाता है। युद्ध में विजय कौन हो जाता है? मुअज्जम हो जाता है और बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बनता है। बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से राजा बनता है, दिल्ली का सुल्तान बनता है और मुगल शासक बनता है। अब देखो, सहायता आजम की विजय मुअज्जम हो जाता है। तब आजम ने क्या किया? सबसे पहले लिस्ट निकाली कि भैया इस मुअज्जम ने लिस्ट निकाली कि आजम की सहायता किस किसने की है। तो टॉप पर नाम था सवाई जय सिंह का, तो सवाई जय सिंह को क्या किया? राजा के पद से निकाल दिया गया और उसके भाई को राजा बना दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद में संधि होती है और संधि के अंदर मुअज्जम ने वापिस सवाई जय सिंह सेकंड को क्या बनाया? राजा बनाया। यहां तक क्लियर है? जाजम का युद्ध क्लियर है? चलो अभी ये बात होगी, चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं देबारी समझौता। एक समझौता होता है देबारी। चलो किन किन के मध्य होता है, कैसे होता है, पूरी घटना जानते हैं। एक बार के लिए इधर ध्यान दो, पूरी तरह से ध्यान देना है। अब देबारी समझौता क्या होता है पहले ये देख लो। मारवाड़ मेवाड़ और आमेर ये समझौता होता है मारवाड़, मेवाड़ और आमेर के मध्य। ठीक है, इधर ध्यान देना कि मारवाड़ का राजा कौन था, मेवाड़ का राजा कौन था और आमेर का राजा कौन था। याद रखना, मेवाड़ का राजा अमर सिंह था और मारवाड़ का राजा कौन था? याद रखना, अजीत सिंह था। चलो मारवाड़ का राजा अजीत सिंह, पूरी कहानी सुन लो एक बार। अजीत सिंह। मेवाड़ का राजा अमर सिंह सेकंड, और आमेर से कौन है? सवाई जय सिंह। ये राजा हुए थे। इनके मध्य क्या होता है? समझौता होता है। अब हमें ये जानना है समझौते के अंदर हुआ क्या क्या था। चलो पहली बात करते हैं अजीत सिंह की। मारवाड़ के राजा, मेवाड़ से अमर सिंह सेकंड। और देबारी समझौता होता कब है? ये चीज ध्यान रखना, 1707 में होता है। 1707 और 8 में होता है, ये चीज ध्यान रखना। फिर देखो अजीत सिंह की बात करते हैं, अमर सिंह की बात करें, सवाई जय सिंह की। अब देखो इधर हमें ये ध्यान रखना है कि एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो देबारी समझौता होता है ना, इनके मध्य जो एक शर्त है, शर्त ये कहती है कि सवाई जय सिंह का विवाह अजीत सिंह की पुत्री और अमर सिंह की भी पुत्री। देखो भाई, अमर सिंह की भी पुत्री। अब इनकी पुत्री कौन कौन सी थी? देखो मुख्य चीज यही है हमारे सामने कि भैया संधि की शर्त थी कि पुत्री कौन थी? पुत्री थी सूरज कंवर। सूरज कहां पर उदय होता है? ईस्ट में। अजीत सिंह कौन थी भैया? सूरज कंवर। कौन थी? सूरज कंवर। अमर सिंह की पुत्री थी इंद्र कंवर। कौन थी? इंद्र कंवर। कौन थी भैया? इंद्र कंवर थी। ये चीज ध्यान में रखनी है, अब हमें ये देखना है कि अब हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि भैया शर्त क्या थी? सवाई जय सिंह का विवाह होगा दोनों के साथ में, लेकिन किस शर्त के आधार पर यह विवाह होगा, वो शर्त ध्यान रखनी है। अब ये शर्त ये कहती है कि सूरज कंवर का जो बेटा होगा वो आमेर का अगला राजा बनेगा। सूरज कंवर का अगला बेटा आमेर का राजा बनेगा। देखो क्या कहता हमें देबारी समझौता कि सूरज कंवर का अगला बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। इसका अगला बेटा राजा बनेगा। जबकि राजा
बनता नहीं है। राजा किसका पुत्र बनता है? इसका पुत्र कौन है? ईश्वरी सिंह। कौन था? ईश्वरी सिंह राजा बनता है। ईश्वरी सिंह राजा बनता है। ठीक है ना। फिर सूरज कंवर के जो विवाह होता ना, लिख दो संघ, सूरज कंवर संघ सवाई जय सिंह सेकंड, और इंद्र कंवरी संघ सवाई जय सिंह सेकंड। अब ये है देबारी समझौता। अब देबारी समझौता यह कहता है कि किस शर्त पर हम मारवाड़ की पुत्री का विवाह आमेर के राजा के साथ कराया जाएगा कि सूरज कंवर का बेटा राजा बनेगा, अगला उत्तराधिकारी बनेगा। जबकि उत्तराधिकारी नहीं बनता है। उत्तराधिकारी किसका बनता है? इंद्र कंवर का बेटा राजा बनता है, ईश्वरी सिंह। चलो अब ये चीज ध्यान में रखी। ठीक है। फिर अगली बात कहते हैं बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। क्या हुआ था? बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था। और बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर मराठों ने प्रवेश किया, सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप हुआ है। हस्तक्षेप हुआ है। ठीक है। कैसे हुआ है? देखो, बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष में एक नाम आएगा सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह की बहन है कौन? अमर कुंवरी का पति है बुद्ध सिंह और इनका पुत्र है भवानी सिंह। देखो, कहानी ये कहती है कि जो अमर कुंवरी का बेटा है भवानी सिंह, जिसे बुद्ध सिंह ने क्या कर दिया है? अवैध पुत्र घोषित कर दिया। और ये कहा है कि मैंने आज तक आमेर की रानी है अमर कुंवरी, जिसको आज तक मैंने टच नहीं किया है, ये एक बेटा अवैध पुत्र है। यानी कि भवानी सिंह को पिता द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो अमर कुंवरी क्या होती है? नाराज हो जाती है। और अमर कुंवरी ने नाराज हो गई, ये बात जय सिंह को बताई, अपने भाई को बताई। जब जय सिंह को ये गुस्सा आया, क्रोध आया, तो एक बार भवानी सिंह कहीं युद्ध हेतु या फिर नगर भ्रमण के लिए अपने क्षेत्र से बाहर गए थे। तो याद रखना, जय सिंह ने क्या किया? जय सिंह ने एक व्यक्ति था दलेल सिंह। यानी कि ये पूरी लाइन लिख दो कि भवानी सिंह के बाहर जाने पर, भवानी सिंह के बाहर जाने पर बूंदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बूंदी का राजा घोषित कर दिया। किसे किया है? दलेल सिंह को। और कहते हैं अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह भी किन के साथ करा दिया? दलेल सिंह के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी इन्होंने करवा दिया। पुत्री कौन है? कृष्णा कुमारी। ठीक है। अब देखो, जब ये बात होती है तो अब अमर कुंवरी भी नाराज हो गई। अमर कुंवरी राजा किसे बनाना चाहती थी? राजा बनाना अपने बेटे को चाहती थी। राजा बनाना किसे चाहती थी? बुद्ध सिंह को चाहती थी। तो फिर क्या करते हैं? बुद्ध सिंह की हत्या कौन करते हैं? मामा बुद्ध सिंह की हत्या करते हैं मामा जय सिंह, मामा सवाई जय सिंह बुद्ध सिंह की क्या करते हैं भैया? हत्या कर देते हैं। यानी मामा के द्वारा अपने भांजा की हत्या कर दी। अब ये बात अपनी बहन को पता चली तो बहन नाराज हो गई और बहन ने क्या किया? मराठों की सहायता ली। और मराठा सरदार था मल्हार राव होलकर। और मल्हार राव होलकर को किसने? अमर कुंवरी ने
अमरकुंवरी ने सहायता हेतु 6 लाख रुपए 6 लाख रुपए प्लस में राखी बांधी। प्लस में क्या बांधी? राखी बांधी, सहायता करने के लिए। यानी कि अब संघर्ष किनके मध्य होगा? संघर्ष होगा मल्हार राव और जयसिंह के मध्य, क्योंकि जयसिंह अब मल्हार राव के साथ में अमरकुंवरी है, जब जयसिंह अकेला है। जयसिंह ने अपने भांजा की हत्या कर दी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? दोबारा समझ लो। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर बहन थी अमरकुंवरी, अमरकुंवरी का पति था बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह ने अपनी संतान भवानी सिंह को अवैध घोषित कर दिया। जब अवैध घोषित किया तो जो अमरकुंवरी थी उसने सहायता मांगी जयसिंह से, जबकि जयसिंह ने राजा किसे बना दिया? दलेल सिंह को राजा बना दिया। और अपनी पुत्री का विवाह भी किनके साथ में करा दिया? दलेल सिंह के साथ में करा दिया। जब विवाह दलेल सिंह के साथ में कराया तो एक समय था कि जब बुद्ध सिंह को राजा बनाना चाहती थी इसकी बहन, इसकी माताजी यानी जयसिंह की बहन, तो क्या करते हैं? जयसिंह बुद्ध सिंह की हत्या कर देते हैं। जब अपने बेटे की हत्या देखी तो उसने सहायता किससे मांगी है? मराठों से सहायता मांगी है। और मराठों से सहायता मांगी है तो 6 लाख रुपए भी दिए है और राखी भी बांधी है। तो सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर जो मराठों का प्रवेश होता है ना, वो बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत होता है, सवाई जयसिंह के समय होता है। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अगली बात करते हैं हुरडा सम्मेलन की। अगली बात करते हैं हुरडा सम्मेलन की। हुरडा सम्मेलन आयोजित कब होता है? देखो, हुरडा सम्मेलन जो आयोजित कब होता है, पहले ये बात करते हैं। आयोजित कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। कहां पर होता है? भीलवाड़ा में होता है। और कब होता है? 17 मार्च 1527। 17 मार्च, अब 1527 है। अभी ये चीज इतनी ध्यान रखो, 1707 में देवारी समझौता होता है। 17 मार्च 1707 में होता है। चलो, अब मुख्य बात यह है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है? मुख्य बात यह है कि भाई ऐसे अध्यक्षता किसने की है? अध्यक्षता किसने की है? तो अध्यक्षता की है जगत सिंह ने। जगत सिंह सेकंड ने इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। ये चीज ध्यान रखना। ये हुरडा सम्मेलन आयोजित क्यों होता था? हुरडा सम्मेलन यानी कि बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा हेतु, आक्रमणकारी से रक्षा हेतु सभी राजपूत राजा इकट्ठा होंगे। ये बात इस हुरडा सम्मेलन के अंदर होती है। आयोजित भीलवाड़ा में होता है। 17 मार्च 1707 को अध्यक्षता जगत सिंह के द्वारा की जाती है। और इसके अंदर शामिल कौन होते हैं? इसके अंदर शामिल कौन होते हैं? ये चीज ध्यान रख लो। इसके अंदर शामिल होते हैं आमेर से कौन है? आमेर से शामिल होते हैं सवाई जयसिंह। कौन होते हैं? सवाई जयसिंह शामिल होते हैं। बस ये चीज ध्यान में रखनी है, सवाई जयसिंह शामिल होते हैं। चलो, अगली बात इनकी करते हैं। इस बातों के अंदर ध्यान रखना। अश्वमेध यज्ञ लिख दो। अंतिम राजपूत राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, और जिसने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अपने क्षेत्र के अंदर एक यज्ञ करके एक घोड़ा छोड़ा जाता है और घोड़े पर एक नंबर प्लेट लगाई जाती है और राजा की, और कहा जाता है ये घोड़ा उस राजा का है। अगर ये जिस क्षेत्र में जाएगा ना, माना कि अगर ये पूरा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र के अंदर मान लो सवाई जयसिंह का ये क्षेत्र है। जब ये घोड़ा यहाँ से पार करेगा, ये छोटे छोटे क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को पार करता हुआ घूम के वापस आ जाएगा। इसका मतलब है ये पूरा क्षेत्र सवाई जयसिंह के अधीन हो जाएगा। जब ये बात होती है तब क्या करते? जो घोड़ा रोकेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा।
तो अंतिम यानी एक शक्ति का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ एक शक्ति का प्रतीक था। तो अंतिम राजपूत राजा जिसने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ किया था। ये चीज ध्यान में रखनी है हमें। चलो पूरी बड़ी शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एक एक राजा को बहुत महत्वता देते हुए चलेंगे और उनकी पूरी पूरी बातें करेंगे। अभी बात करते हैं इनका निर्माण कार्य कौन कौन सा था। अब देखो मैंने पहले युद्ध लिखा दिया, पूरी जानकारी लिखा दी, अब निर्माण कार्य की ओर चलते हैं। चलो भाई, निर्माण कार्य के अंदर क्या क्या बातें होती है। वेदशाला, अब वेदशाला की बात करते हैं। लिखो कि सौर नक्षत्रों पर आधारित है, सौर नक्षत्रों पर आधारित है, सौर नक्षत्रों पर आधारित है, सौर नक्षत्रों पर आधारित वेदशाला है, वेदशालाएं हैं, सौर नक्षत्र पर आधारित सौर वेदशाला है। चलो अगली बात करते हैं, 5 वेदशाला हैं। पहली है दिल्ली के अंदर, दिल्ली जंतर मंतर। अब याद रखना, और जयपुर में जयपुर की जंतर मंतर, जयपुर जंतर मंतर, उज्जैन, वाराणसी, वाराणसी जंतर मंतर, जंतर मंतर, वाराणसी जंतर मंतर। ये चीज ध्यान में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चलेगा, देखते हैं हमारे साथ में और कौन कौन है भाई। चलो चलो मुख्य मुख्य यही बात करते हैं कि हमारे साथ में और कौन कौन जुड़े हुए हैं। चलो भाई अब और बात करते हैं अगली। हाँ एक पीछे बच गई ना, चलो मथुरा लिख दो। कौन सी भैया, मथुरा की जंतर मंतर, मथुरा जंतर मंतर। पूरी चीजें समझना, एक एक चीज समझना, एक एक चीज समझना, और कहीं पर भी कंफ्यूज हो तो जवाब दूंगा, सवाल पूछ लेना। दिल्ली की जंतर मंतर की बात करें हैं, सबसे पुरानी, सबसे सबसे पुरानी, ठीक है। जयपुर की बात करें, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, और 2010 में, 2010 में यूनेस्को की, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल, विरासत सूची में शामिल। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं, जयपुर की स्थापना कब होती है। महत्वपूर्ण यही है, वर्तमान में तो जयपुर उसकी स्थापना कब होती है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। 18 नवंबर 1767 के अंदर स्थापना होती है, ये ध्यान रखना। 18 नवंबर 1767। चलो लिखो भाई, पहले तो ये लिख दो 18 नवंबर को होती है। वास्तुकार कौन था इसका, वास्तुकार कौन था, विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य, विद्याधर भट्टाचार्य। 18 नवंबर 1767, ठीक है ना। ये चीज, ये डेट ध्यान रखना, ये डेट ध्यान रखना। 1727 के अंदर होता है, माफ करना 1727 के अंदर होता है, 1727 के अंदर स्थापना होती है। और याद रखना 1727 के अंदर एक और चीज होती है, यानी कि राजस्थान, माफ करना राजधानी घोषित होती है, राजधानी घोषित हो जाती है भाई 1727 के अंदर। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य है, वास्तुकार कौन है, विद्याधर भट्टाचार्य। ये चीजें ध्यान रखना। देखो वास्तुकार आपने सुना है कि हमारे गांव में हाथ देखते हैं, ठीक है ना, जो भाई ये हाथ देखते हैं कि भैया किसने क्या किया है, ठीक है। ये समझ में आ रही ना कि भाई ये देखते हैं, तो वास्तुकार था। वास्तुकार में हमारे यहाँ पर क्या होता है, टीका टिप्पणी होती है, यानी पूरे नक्षत्र देखे जाते हैं, भैया कौन सी दिशा सही है, कहाँ पर जल रखना है, कहाँ पर कौन सी चीज रखनी है। तो ये यहाँ पर चीज
पूरी सेटअप किसने की? विद्याधर भट्टाचार्य ने की। चलो अब बात करते हैं इन्होंने महल कौन कौन से बने हैं। महलों की भी बात करनी बेहद जरूरी है। तो चलो पहले थोड़ी महलों की बात कर देते हैं। महलों के अंदर बात करते हैं। पहला लिखो मराठों को रोकने हेतु नाहरगढ़ किला बनाया। नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़, जयपुर में किला बनाया। जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया। जगत शिरोमणि का मंदिर। आमेर किला, जयबान तोप, ये चीज पूरी ध्यान में रखना। अब देखो, अब आपको ये पूरी चीज आपको एक साथ में मिल रही है, यानी कि याद करने का बेस्ट तरीका है स्क्रीनशॉट ले लेना और दोबारा पूरी चीजें लिख लेना। ये था हमारे सवाई जय सिंह। अब देखो, अब और सवाई जय सिंह की कुछ बातें हैं जो हमें लिखनी है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अब देखो, कहते हैं सवाई जय सिंह ने 7 राजाओं का काल देखा है। 7 मुगल राजा का काल देखा है। 7 मुगल शासक का काल देखा है, का समय देखा है। कौन कौन से शासक, उन शासकों का नाम देखते। चलो पहला बात करते हैं औरंगजेब, जिसने क्या किया है? सवाई की उपाधि दी थी। चलो एक साल में औरंगजेब सल्टा गया। फिर अगला राजा कौन बनता है? बहादुर शाह राजा बनता है। बहादुर शाह के बाद में याद रखना फर्रुख शेर, जहांदर शाह। देखो 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। फिर अगला राजा रफी उद दर्जात, रफी उद दौला, मोहम्मद शाह रंगीला। 3, 3, 6 ही हुए ना। मोहम्मद शाह रंगीला, जहांदर शाह एक और है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हो गए। चलो 7 हो गए, इसका मतलब सही है, 7 कंप्लीट हो गए। यानी 7 मुगल शासकों का इसने क्या देखा है? समय देखा है। 7 मुगल शासकों का समय देखा है। रफीउद दर्जात की, जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? लंपट मूर्ख कहते हैं भाई, लंपट मूर्ख कहते हैं। रफीउद दर्जात सबसे कम समय का मुगल शासक था। ये सेकंड कम समय का मुगल राजा था। मोहम्मद शाह रंगीला अपने रंगीले मिजाज के कारण प्रसिद्ध था। कहते हैं बीच में कभी कभार दरबार के अंदर महिलाओं को कपड़े पहन के आ जाता था, कभी कभार क्या होता था, नंगा भी आ जाता था। ये मोहम्मद शाह रंगीला का अपना रंगीला मिजाज था। और कहते हैं बहुत सारी रानियों, बहुत सारी दासियों के साथ में नंगा नहाता था, ठीक है ना भाई। और कहते हैं कि जो बहादुर शाह की लाश, कहते हैं 1 महीने तक शव धरती पर पड़ा रहा, ठीक है ना। और अगर कोई सही राजा मानते हैं थोड़ा बहुत औरंगजेब के बाद में, तो कौन है? बहादुर शाह है। ये चीजें हो गई हमारी क्लियर। यानी सवाई जय सिंह से संबंधित कोई भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं आएगा, कि हमने बहुत शानदार तरीके से, बहुत नैरो यानी बहुत छोटी छोटी चीजों का अध्ययन किया है। चलो
अगली बात आती है एक सवाई ईश्वरी सिंह। मैंने कहा था आपको बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत, बूंदी उत्तराधिकारी संघर्ष के तहत अमर सिंह की पुत्री है इंद्र कंवर, इंद्र कंवर, और इंद्र कंवर का बेटा ही क्या बनता है, राजा बनता है। तो सवाई ईश्वरी सिंह, ठीक है ना, सवाई ईश्वरी सिंह, ये चीज नोट करना, बहुत शानदार चीज है भाई, ठीक है ना, ये चीज कि ईश्वरी सिंह राजा बनता है, जबकि उसका बेटा, मैंने कहा था सूरज कंवर और इंद्र कंवर दो है, सूरज कंवर का बेटा राजा नहीं बनता है। तो लिख दो माता, माता कौन थी भैया, इंद्र कंवर थी, माता इंद्र कंवर थी। चलो पिताजी कौन थे, पिताजी कौन थे, सवाई जय सिंह सेकंड थे, सवाई जय सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह सेकंड। इसका ननियाल पक्ष कौन था भाई, इसका जो ननियाल पक्ष था ना, अमर सिंह थे। कौन थे, मेवाड़ के अमर सिंह, मेवाड़ के अमर सिंह थे। कौन थे, मेवाड़ से अमर सिंह, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखना। चलो फिर एक युद्ध होता है राजमहल का युद्ध। अब देखो कहते हैं इसका एक भाई था, सवाई ईश्वरी सिंह का एक भाई था, सवाई ईश्वरी सिंह का भाई था माधो सिंह। भाई कौन था, माधो सिंह। अब देखो पूरी घटना जान लो। कहते हैं कि जब ईश्वरी सिंह राजा बनता है, जब ईश्वरी सिंह राजा बनता है तो माधो सिंह कहता है भाई ये काम करो, हम साम्राज्य को थोड़ा थोड़ा बांट लो, मैं फिलहाल बेरोजगार बैठा हूं, साम्राज्य को थोड़ा क्या कर लो, बांट लो। जब साम्राज्य को बांटने की बात की तो ईश्वरी सिंह ने कहा मैं एक पैर रखने की जमीन नहीं दूंगा, ध्यान में रखना ये बांटने वाला सिस्टम मेरे सेट नहीं हो रहा है। तब क्या करेंगे, तब क्या होता है, अब देखो सबका एक ही युद्ध, तो राजमहल का युद्ध था 1747 में। किन किन के मध्य होता है ये चीज नोट कर लो। होता है ईश्वरी सिंह, होता है ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, और सामने कौन है, माधो सिंह। कौन है, माधो सिंह। चलो पहला युद्ध संपन्न हो जाता है, जिस युद्ध के अंदर कौन विजय होता है भैया, ईश्वरी सिंह क्या होता है, विजय हो जाता है। अगले युद्ध की बात करते हैं। अगला युद्ध होता है बगरू का युद्ध 1748 के अंदर। लिखो ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, और इधर लिख दो माधो सिंह। भाई भाई लड़ रहे हैं, माधो सिंह, माधो सिंह। इस युद्ध के अंदर विजय कौन हो जाते हैं, माधो सिंह विजय हो जाते हैं। एक मानपुर का युद्ध होता है, मानपुर के युद्ध के अंदर इधर लिख दो ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, और ईश्वरी सिंह के साथ में देखो सामने लड़े मराठा। कौन है भाई, मराठा है। और कहते हैं मराठा ने संधि कर ली थी, और संधि के तहत कितने रुपए देने थे ईश्वरी सिंह को, संधि के तहत। मराठे क्या होते हैं भाई, विजय होते हैं, मल्हारराव होलकर, मराठे विजय होते हैं। तो संधि के तहत, संधि के तहत 6 लाख रुपए देने थे, 6 लाख रुपए देने, तो 6 लाख रुपए थे नहीं। तो ईश्वरी सिंह ने क्या किया, ईश्वरी सिंह ने मराठों से तंग आके आत्महत्या कर ली। इसने कहा मैं परेशान हो गया, बार बार में पैसे मांगने, पैसे मेरे पास है नहीं। इतने कॉल किए हैं कि मराठों ने बहुत सारे कॉल किए लेकिन इसने रिसीव नहीं किए। तो कहते हैं कि मराठों से दुखिया कर, ये पूरी लाइन लिख दो यहां पर कि मराठों से दुखी होकर, मराठों की शर्तों से दुखिया कर, शर्तों से दुखी होकर, दुखी होकर ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं। ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। जब आत्महत्या कर लेते हैं तो अगला राजा कौन बनेगा भाई, ये चीज अपने को छोटी सी ध्यान रखने की। अगला भाई राजा कौन बनेगा, ऑफिशियल बात है, माधो सिंह बनेगा। भाई ईश्वरी सिंह और माधो सिंह बीच में संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष के तहत ईश्वरी सिंह आत्महत्या करता है, तो माधो सिंह विजय हो जाता है, ऑफिशियली माधो सिंह राजा बनेगा। जब माधो सिंह राजा बनता है तो ये जो मराठे हैं, मल्हारराव होलकर, मल्हारराव जो होलकर साहब है, सिंधिया है, ठीक है ना, सिंधिया है, मल्हारराव सिंधिया है, जो ये थे, इन्होंने क्या किया,
पैसे मांगे तो ये ईश्वर सिंह मर गया, ईश्वर सिंह ने पैसे दिए नहीं तो ईश्वर सिंह का भाई राजा बना। अब राजा बना तो पैसे कौन देगा? माधो सिंह देगा। जब माधो सिंह से पैसे मांगे तो माधो सिंह ने भी क्या किया? मराठों से युद्ध किया और मराठों से 3-4 युद्ध किए हैं। तो अभी हम अगले सेशन के अंदर हम बात करेंगे, माधो सिंह की बात करेंगे और माधो सिंह और मराठों का संघर्ष की चर्चा करेंगे। माधो सिंह और मराठों के संघर्ष की चर्चा करेंगे। तो साथियों, ये थी आपके सामने कछवार राजवंश की क्लास, जिसके अंदर कुछ हमने सवाई जय सिंह को पढ़ा, डीपली पढ़ा और सवाई ईश्वर सिंह को पढ़ा। कल हम कछवार राजवंश को कंप्लीट कर देंगे, फिर एक नए राजवंश के साथ में आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद साथियों, आप पूरी क्लास जरूर देखना और एक अच्छा सा शानदार सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि याद रखना साथियों, कमेंट ही एनर्जी है। और YouTube चैनल पर अगर नए हो तो आप हमेशा के लिए नोटिफिकेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जिंदगी का नाम ही क्या है? यही है। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।